लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद सफ़ेद पानी क्यों आता है, क्या रीजन है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चेदानी की सर्जरी के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के स्थायी बदलाव हो जाते हैं। जैसे बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद उन्हें पूरी तरह पीरियड बंद हो जाते हैं। असल में सर्जरी के बाद बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके कई गंभीर कारण हो सकते हैं, जैसे हैवी ब्लीडिंग होना और उसका ना रुकना और कैंसर। बहरहाल बच्चेदानी की सर्जरी होने के बाद महिलाएं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। जाहिर है ऐसे में बायोलॉजिकल मां बनना उनके लिए संभव नहीं होता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन होना एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए ऑपरेशन के तुरंत बाद महिलाओं के लिए सामान्य जीवन जीने में मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं कुछ महिलाएं सर्जरी के बाद वाइट डिस्चार्ज की शिकायत करती भी देखी गई है। सवाल है कि बच्चेदानी की सर्जरी के बाद महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज क्यों आता है और सफेद पानी आने से क्या नुकसान होता है। बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद सफेद पानी क्यों आता है। ऑपरेशन के कुछ समय बाद इस तरह की समस्या हो सकती है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जरी के बाद बॉडी की अपनी हीलिंग पावर होती है। जब सर्जरी से बॉडी हील प्रोसेस में होती है तो उस समय योनि से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ योनि में दर्द, जलन और अजीब सी दुर्गंध आए तो ऐसे में महिला को तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सभी संकेत इन्फेक्शन की ओर इशारा करते हैं, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि वजाइनल फ्लूइड के लिए सिर्फ बच्चेदानी जिम्मेदार नहीं होती है। सर्विक्स में मौजूद वजाइनल ग्लैंड की मदद से भी योनि के चिपचिपापन बना रहता है। इससे योनि में नमी बनी रहती है जिससे उसका नेचुरल सफाई भी होती रहती है। वाइट डिस्चार्ज होने के अन्य कारण सर्जरी बच्चेदानी की सर्जरी के अलावा भी वाइट डिस्चार्ज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल बदलाव। बच्चेदानी की सर्जरी के बाद महिलाओं में हार्मोनल बदलाव देखे जा सकते हैं। ऐसे में वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाइट डिस्चार्ज हो तो बेहतर होगा कि आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। ईस्ट इन्फेक्शन होने के कारण भी महिला को वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। ध्यान रखें कि ईस्ट इन्फेक्शन होने पर थिक वाइट डिस्चार्ज होता है। दवाइयों का असर, कई बार किसी दवा के प्रभाव के कारण भी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आप किसी तरह की दवा लंबे समय से ले रही हैं तो बेहतर होगा कि डॉक्टर से इस बारे में बात करें और शरीर में हो रहे अन्य बदलावों पर भी गौर करें। बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद महिलाओं को न सिर्फ वाइट डिस्चार्ज हो सकता है बल्कि हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है बॉडी हील होती जाती है, यह सभी समस्याएं कम हो जाती हैं। वह अगर वाइट डिस्चार्ज में बदबू भी आए तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।